और बड़ी खबर आपको बता दें, तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। टनल में घुसने की कोशिश में अब आईटीबीपी के जवान हैं। लकड़ी के पटरे लगाकर रास्ते को तैयार किया जा रहा है। टनल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मलबे से भारी तबाही मची और जो पूरी टनल है इसमें मलबा भरा हुआ है। ये देखिए, ये आईटीबीपी के जवान जो कि अब तपोवन की इस टनल में घुसने, जो टनल लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं, अब इस लकड़ी के पटरे के सहारे रास्ते को तैयार किया जाएगा और टनल के अंदर ये सभी आईटीबीपी के जवान, जो रेस्क्यू टीम है वो दाखिल होगी ताकि अंदर जो लोग फंसे, अंदर जो वर्कर्स, जो लेबर्स अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। ये आपको बताना चाहेंगे कि भारी मलबा टनल के अंदर घुस गया था जब तबाही आई थी और इसके बाद क्रेन की मदद से काफी मलबा निकाला गया है और करीब 250 मीटर जिस टनल का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके अंदर आईटीबीपी के जवान दाखिल होंगे, इसकी लंबाई करीब 250 मीटर बताई जा रही है और 150 मीटर से ज्यादा जो मलबा है वो क्रेन की मदद से, जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया है। और अब ये जवान जो आपको नजर आ रहे हैं, जो रेस्क्यू टीम आपको नजर आ रही है, ये देखिए 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये टनल के अंदर दाखिल होंगे। हालात बहुत ज्यादा यहां पर खराब है, बहुत चुनौतीपूर्ण हालात हैं और इन चुनौतीपूर्ण हालातों में वो लोग जो कि अंदर फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी बचाना, उनको सकुशल बाहर निकालना, क्योंकि हर बढ़ते वक्त के साथ तमाम जो उम्मीदें हैं वो कम होती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, सबसे पहली तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। जेसीबी की मदद से टनल के अंदर का जो मलबा है वो निकाला गया। अब ये देखिए किस तरह से अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको और भी तेज कर दिया गया है। ये तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो जवान इस वक्त एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, आईटीबीपी के जवान जो लगे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में, कल से युद्ध स्तर पर यह काम जारी है। अब टनल के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाएगी ताकि अंदर जो लोग फंसे हुए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी भी एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, कितनी संख्या में लोग अंदर फंसे हैं, कोई कुछ भी कह पाने की इस वक्त स्थिति में नहीं है। कभी 40 से 50 की संख्या बताई जा रही, कभी 100 से 150 की संख्या बताई जा रही है, क्योंकि टनल बहुत लंबी है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कल जो लोग यहां पर काम कर रहे थे, जो मॉर्निंग रोस्टर में जो लोग थे यहां पर, उस संख्या के लिहाज से यह भी कहा जा रहा है कि 100 से 150 लोग भी अंदर फंसे हो सकते हैं। और ये देखिए, पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। टीवी9 रिपोर्टर ठीक उस रैणी गांव में भी मौजूद है जहां पर तबाही आई थी, जहां ग्लेशियर गिरा था। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम रिंगी गांव के पास मौजूद हैं और ये वो जगह है जिसका संपर्क पूरे हिंदुस्तान से टूट गया है। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको नीति गांव भी है, जो हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। वहाँ के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। दरअसल कर जब आपदा आई तो आपदा के बाद ये पूरा गांव जो है एक पुल से जुड़ा हुआ था और यही सड़क आगे चलकर नीति गांव तक जाती है और ये पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। तबाही का मंजर जो है ये आप देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो गाद गिरी हुई है और पूरे फोर्स से पानी आया, सब कुछ यहाँ पे उड़ा ले गया, सब कुछ यहाँ पे बहा ले गया। एक बात बताएं भाई साहब, यहाँ पे क्या कैसे हुआ था, एक बार जरा सा कुछ आप तस्वीरों के जरिए बताएं। देखो सर, हमारे कांडेई नंदप्रयाग घाट से, कांडेई से 3 सिकोट्री में रहते थे यहाँ। एक मेरा भाई था जय प्रसाद, एक मेरा चचेरा भाई था अशोक कन्याल और एक हमारा भतीजा था हरिंदर कन्याल। तो हरिंदर कन्याल और जय प्रसाद रात की ड्यूटी दे करके, सिक्योरिटी गार्ड की रात की ड्यूटी दे करके वो कमरे में थे और अशोक कन्याल जो है वो दिन की ड्यूटी दे रहा था सिक्योरिटी गार्ड में। तो जैसे ही अशोक कन्याल ने देखा ऊपर से मलबा आ गया, उसने उनको भागने के लिए कहा और अपने आप भी भागा। तो वो जैसे ही यहाँ से ऊपर चढ़ा तो वो तो बच गया, पर बाकियों का, उन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे तपोवन का प्रोजेक्ट था यहाँ। हाँ, ऋषि गंगा का प्रोजेक्ट था। हमारे भाई लोग जो है 3 साल से काम कर रहे थे यहाँ पे। एक बात बताएं, आप लोग भी इस वक्त यहाँ ही थे, क्या मंजर था, क्या हुआ था? ये तो बहुत ही भयंकर मंजर था।
जिनको हम ढूंढने आए हैं अभी तक उनका कोई पता नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई प्रशासन की टीम है, ना जेसीबी लगी हुई है। यहाँ पे कुछ महिलाएं घास के लिए गई थी, उनका जो घास की कंडे है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन उनका भी अभी कोई आता पता नहीं है। एक बात बताएं, आपने देखा था कैसे क्या हुआ था? कुछ देखा हमने कुछ नहीं है, और मेरे भाई के बेटे हैं जय प्रसाद कन्याल, और एक अशोक कन्याल है, वो तो बच गया। जय प्रसाद कन्याल तो उसका तो कोई पता नहीं चल रहा है अभी, और एक हरेंद्र कन्याल है। आप कहाँ पे थे उस वक्त? सर हम तो अभी गाँव अच्छा, गांव से इधर से उस साइड से हैं। एक बात बताएं कि इससे उधर का रास्ता अभी अब तो कोई जुड़ने की संभावना नहीं है? अभी तो नहीं हो सकता सर। आप भी इसी इलाके में रहते हैं? मैं अपने भाई ताऊ के लड़का है मेरा जय प्रसाद, उनको ढूंढ रहे हैं। ढूंढने आए हम। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप भी इसी इलाके में रहते हैं? जी नहीं, हम नंदिया घाट से हैं। अच्छा, और ढूंढने आए हैं अपने लोगों को? जी, हमारा भतीजा यहाँ पे काम करता था। अच्छा, उनसे और भी कई सारे लोग हैं, उनसे। भाई एक बात बताओ, आप लोग भी उस वक्त इधर ही थे जब यहाँ पे अच्छा, ढूंढने आए हैं आप लोग? हम ढूंढने आए हैं। हाँ। अच्छा, कुछ पता नहीं है कहाँ कैसे क्या हुआ? हाँ, कोई पता नहीं है हमें, हम तो अभी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। तो कई सारे लोग हैं जो अपने अपनों को ढूंढने आए हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ हैं। दरअसल जो इलाका है, इस इलाके में हाइड्रो प्रोजेक्ट का एक छोटा यूनिट भी था, और वहाँ भी जो है लोग काम कर रहे थे, और वो लोग में से कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए अपनों को ढूंढने के लिए भी लोग आए हैं। लेकिन मैं बताऊँ, धौलीगंगा का ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो तबाही है वो तबाही साफ आपको अपने जो है दिख रही है। और ये जो है जितना ज़्यादा गाद है, वो गाद बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी बड़ी तबाही यहाँ पे आई होगी। कैमरामैन मदन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, तपोवन। तो आप देखिए कि इस आपदा का सबसे दुखद पहलू यही है कि जिन लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ जो लोग लापता हैं, उनके अपनों को अब तक कुछ पता ही नहीं है कि आखिर वो कहां पर हैं, सकुशल है, कैसे हैं। और ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर, क्योंकि वायुसेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, MI-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। लगातार जोशीमठ तक, चमोली तक जो रेस्क्यू टीम है उसको पहुंचाने का काम जारी है। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर है, वायुसेना है, वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी साजो सामान लग रहा है, जो रेस्क्यू टीम है जो पहुंचाई जा रही है, वो तस्वीर इस वक्त सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। युद्ध स्तर पर इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है, हालात काफी ज्यादा वहां पर खराब है, मलबा पानी काफी ज्यादा इकट्ठा है। ऐसे में जो लोग यहां पर फंसे हैं, जो जिंदगियां यहां पर फंसी हुई है, उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वक्त वो बैराज भी आप देख रहे हैं, जिसका गेट तोड़ते हुए मलबा पानी आगे बढ़ा, और जो भी उसके साथ था उसे बहाता हुआ ले गया। और जिस वक्त यह ग्लेशियर टूटा, उस वक्त बड़ी संख्या में लोग खेतों में भी काम कर रहे थे। उनकी आप बीती आप सुनिए, उन्होंने क्या मंजर देखा था, कितना खौफ वहां पर पसरा था। तबाही का जो मंजर है वो हम आपको चश्मदीद से सुनवाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवकी देवी, रेणी चकसुबाई। अच्छा, देवकी देवी, कल कितने बजे की घटना थी और क्या हुआ जरा तब? 10 बजे के द्वारा बाबा, हम तो टाइम जाना नहीं, हम तो मोबाइल पर मैंने सो अम्मा मोबाइल बने, अम्मा नहीं सोने अम्मा मोबाइल। मैं यहाँ पर गोबर डालना है ना, वहाँ पर वो स्कूल के बगल में धूप के पेड़ नहीं है वहाँ, उस बगमा। अब मैंने बोला थोड़ा यहाँ पर धूप सेकेंगे, गोबर गिराया मैंने, और तब तक वहाँ आवाज आ गया। मैंने ऐसे देखा ये क्या हो रहा है ऐसे, तब तक यहाँ तक आने लगे, पुल सीधे उछल के नीचे आने लगे, एक गाड़ी पे उछल गया। अब मैं ऐसे ऐसे जाना ले गया, वहाँ गिर भी गया, मैं पैर निचल ही नहीं पाया। और तो चिल्लाया मैं कि भगो भगो भगो, चलो चलो ऊपर चलो, यहाँ टूटने वाला है। अब पूरा आ गया। अतः मेरे बहू गर्भवती, अभी इसी महीने में बच्चा होने वाला है, उसको वो भगाया, चलो 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 ऊपर। ताकि खाली हमने करना से गया, हम गए था आज शाम को, जोशीमठ से मेरे दवाएं दिया या बहू को जोशीमठ दे दिया, और हम तो नहीं जा पाया, लड़का पर मैं भी आई है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हैं, क्योंकि उनके जो तस्वीर जो है वो ऐसी है कि अम्मा कैसे क्या हो गया आप लोगों का?
ये तो ये मान के चलो कुदरती था होगा। हाँ आप थोड़ा इधर आ जाओ, गिर जाओगे उधर। कितने आपके सामने में सब कुछ हुआ? हाँ भैया, हम जैसे ही अंदर से बाहर आए देखा तो वहाँ से पूरा वो आराम पत्थर और मट्टी के साथ सारा। हमारा बच्चा भी यहाँ काम करता, कल पता नहीं किसने बचा दिया, वो घर ही में रह गया। कितने साल का था? वो 25 साल का है। वो तो घर में रह के ना, कल इनका बच्चा खत्म हो गया। किसी को बचने का मौका नहीं मिला? किसी को न, कल से तो हम ऊपर जंगली में है। सुबह से जब 10 बजे से आए ना, तब सब उधर ही है, गाय बकरी सब अंदर ही है। अच्छा, कुछ पता नहीं है कैसे क्या होगा अब? भैया देख दो, कोई मिल जाएंगे जब। तो ये गांव के लोग हैं जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब हुआ था? तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं तो जोशीमठ में थी, पर मैंने यहाँ सुना कि इतना हो गया पत्थर, इतने गांव में पत्थर आ रखे, लोग बुढ़े लोग भाग के चले गए। और जो हमारे लड़के थे जवान लोग, एक का तो छुट्टी था, एक बेचारा बह के चले गया, एक बूढ़ी माता थी बकरी के साथ, वो भी चले गई। बहुत नुकसान हुआ। पर इस गांव में होगा क्या? आज तक इस गांव को किसी ने नहीं सुना कि क्या होगा। अम्मा कब क्या हुआ? कल क्या कैसे क्या हुआ? ए राम के वाने राम दुनिया में वो म्यारन को वही लोग ने वो चल ए म्यारन वो जणो तुमल तो पुण चाणा तळो मालोड़ से दियाओ दे। इन महिलाओं के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इनका जो बेटा है वो कल से मिल नहीं रहा है। ये ढूंढ रही हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कौन देखेगा हमको? कौन देखा? एक ही लड़का था आपको? ए राम 3 छत पर है, मैं छोटा वाला लड़का था। ए राम घर में बुढ़ा बीमार कैसे देखेंगे? पूरा ऐसा जा रहा है बेटा, ये सब मुश्किल आ रहा है उसके घर वाले के। क्या नाम है आपका? वो छोटा बच्चा था, वो उसके कैसा लड़का था, वो बहुत अच्छा था। क्या कर एक लड़का यहाँ कभी छोटा मैं इतना गौना का दर्द वो डूना है। अच्छा हाँ माँ, ऐसा इतने परेशान परिवार है इसको, तो क्या करना। एक गाड़ी ला रहा लाठी, एक बड़ा हुआ लगे, एक नाती एक नातनी है, वो जोशीमठ में है। क्या करना, इतना परिवार तो बहुत है, क्या करना बेटा। कई लोगों का परिवार उजड़ गया है, कई लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, कब उनकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। बूढ़ी माता का बेटा जो है गुजर गया है और बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामान तो एक बार फिर से लौट के आ भी जाए, लेकिन जो संबंधी छूट के गए उनका क्या होगा। कैमरामैन मदन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, तपोवन। तो रैणी गांव में जो लोग हैं अपनों की तलाश में अभी भी उम्मीद के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, और दुख इस बात का है कि उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि तपोवन की है, जैसा हमने आपको बताया कि रेस्क्यू टीम। और अब ये लखीमपुर खीरी की आप तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार वालों का बुरा हाल है। हर तरफ दुख का आलम और ये दुख का मंजर है कल की तबाही के बाद। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के 60 मजदूर लापता हैं। लखीमपुर खीरी के कई गांव में मातम पसरा हुआ है। उनमें से कुछ मजदूरों के नाम भी सामने आए हैं। अर्जुन, अरुण, धर्मेंद्र, हीरालाल ये लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही सूरज, विमल, विमलेश ये भी लापता है। ये सभी तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। परिवार वालों का कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है कल से जब से हादसा हुआ है। और ये हृदय विदारक तस्वीरें जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी से। हमारे साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, बेहद दुखद ये तस्वीरें, परिवार वालों का बुरा हाल है लो रो कर। कोई संपर्क, कुछ जानकारी इनके अपनों की? करुणा, प्रकृति का विनाश कितना पीड़ादायी और दुखदायी होता है इन आंसुओं से समझिए। जब से इन्हें खबर मिली है कि वहां पर हादसा हुआ, तब से संपर्क साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब से संपर्क हो नहीं पाया। आंसू लगातार निकल रहे हैं।
पूरे परिवार ने खाना नहीं खाया। भूलनपुर गांव में मैं मौजूद हूं, निघासन तहसील का हिस्सा है और केवल एक परिवार की कहानी नहीं है बल्कि ऐसे करीब 40 परिवार आसपास के गांवों में हैं जिनके 60 लोग हैं जो वहां पर पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए थे। ये सोहन का परिवार है। कब संपर्क हुआ था? हालांकि आप बड़ी परेशान हैं। थोड़ा देर बाद परसों फोन पे बात हुई थी आपकी? कल मिलाया फिर आपने फोन? कल फोन मिला है, 3 बजे तक फोन लगाऊंगा, बाद में फोन स्विच ऑफ आएगा, फोन नहीं उठा। रात में 9 बजे मिला इनका, 2 घंटे का। विमल से बात हुई जो इस गांव के हैं, जो वहां पर जिनसे बातचीत हो रही है, उनसे कोई पता चला? कोई सुने बात नहीं बताया। मंगरे काले 2 बार बात करे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और ये सिलसिला कल रात से ही शुरू हुआ है। ये विमलेश एक और इस गांव के भूलनपुर के रहने वाले, उनकी पत्नी है। विमलेश से कब आपकी बात हुई? कल बात नहीं हुआ, परसों बात हुआ। कब गए थे विमलेश वहां पर काम करने? सभी लोग साथ में गए थे। अच्छा, एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट जो हुआ है उत्तराखंड की ओर से, उस पर आपने शिकायत दर्ज कराई है? जानकारी उस पे करने की कोशिश करी है? क्या नाम है आपका? सीता देवी। अच्छा, विमलेश आप ही के परिवार? नहीं, पड़ोसी है। अब घर के तना है लड़का। अब वो ये बताओ, अब है 2 साल नहीं हुआ शादी में। अब है ससुर खत्म हुई गए इनके। अब दुल्हा गायब है, तो परेशान तो इंसान हुई गए। छोट मोट बच्चा है, 700 वीडियो ऑडियो चली गई। उसने कुछ मदद की है? उनसे कोई संपर्क हुआ है? परिवार वालों की कुछ मदद की जा रही है क्या? लगता है मनीष से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से मनीष का हम रुख करेंगे, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए ये मंजर देखकर। ये जो दुख, ये जो पीड़ा, ये दुखों का पहाड़ जो कि इस वक्त इन परिवारों पर टूट पड़ा है, और हम सब यही कामना कर रहे हैं ईश्वर से ताकि इनके अपने जिनसे संपर्क हो नहीं पा रहा, उनसे जल्द से जल्द संपर्क हो, वो सही सलामत हो, वो जहां पर भी हैं ठीक रहे। और मनीष जो कि इन परिवार वालों के साथ मौजूद है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी के पिता है, जो कि वहां पर काम कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। तपोवन का प्रोजेक्ट, एनटीपीसी का कुछ वहां पर काम कर रहे थे, कुछ के नाम का जिक्र भी हमने किया है, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ अलग अलग जगह मजदूरी कर रहे थे। और लखीमपुर खीरी का ये गांव, इसके करीब 60 क्योंकि 40 घर ऐसे हैं जिनके लोग, जिनके अपने उत्तराखंड की उस जगह पर चमोली में जहां पर यह आपदा आई, वहां पर काम कर रहे थे। मनीष इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मनीष, जो लखीमपुर खीरी का स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, रो रो कर इनका बुरा हाल है, प्रशासन की तरफ से कोई मदद पहुंचाई जा रही है ताकि कोई संपर्क हो पाए? देखिए, जिला प्रशासन ने यहाँ की स्थानीय पुलिस को भेजा था। जिन जिन गांवों से लोग लापता हुए हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश हुई है। चूंकि उत्तराखंड की ओर से जो हेल्पलाइन नंबर जनरेट किया है, तो जिला प्रशासन ने भी जिनकी जानकारी मिल पाई है कि जिनके परिवार के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, लापता हैं, उनकी जानकारी उस हेल्पलाइन के नंबर के जरिए वहां पर नोट कराई है। अगर वहां की सरकार को कोई जानकारी मिलती है तो साझा की जाएगी लखीमपुर जिला प्रशासन से। लेकिन यहाँ कोई 1-2 संख्या नहीं है करुणा, बड़ी तादाद में यहाँ के मजदूर, थारू जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पर अक्सर मजदूरी करने जाते रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। और इस पावर प्रोजेक्ट में जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो करीब 60 का आंकड़ा बताया जा रहा है।
निगासन तहसील में जितने भी गांव हैं, 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग वहां पर काम करने गए थे। जिस गांव में मैं मौजूद हूं, करुणा भूलनपुर वो गांव है। हालांकि परिवार के लोग बहुत कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। आप देखेंगे जो चीख, जो दर्द, आंसुओं का सैलाब है। एक सैलाब वहां पर उमड़ा, दूसरा सैलाब उनके परिवार में है। मनीष, हम समझ भी सकते हैं कि जो दुख इस वक्त इन परिवारों पर टूटा है, आखिर कैसे जुबान से एक भी लफ्ज निकल पाएगा जब अपनों का कुछ पता ही नहीं है, कोई खोज खबर ही नहीं है। बस इसी बात की ये सब परिवार कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके अपने सही सलामत सकुशल मिल पाए। आपका शुक्रिया, और कुमार भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का शुक्रिया। आगे भी आप दोनों से अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।